श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री यथा रज्जो निष्क्रियायां सर्पाभास विनिर्गमो आवृत्ते सदसत्वाभ्याम वक्तव्ये बंध मोक्षणे। जीवन की समस्या का स्थान कहाँ है? दो समस्या है जीवन की। एक है कि हम बंधन में है, दूसरी है कि हम मुक्त है। दोनों भी समस्या ही है। बंधन में है तो मुक्ति के लिए प्रयत्न करना, और मुक्त है तो कहीं फिर बंधन ना आ जाए। दोनों प्रकार से हम परेशान ही रहते हैं। इसीलिए ये बंध मोक्ष, सुख दुख, लाभ हानि, अपना पराया, अहंता ममता, दोस्त दुश्मन, ये सब है कहाँ? तो कहते हैं जिस प्रकार से हमने रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं पहचाना, रस्सी है ये जाना कि कुछ तो भी है वहां, लेकिन वो रस्सी है ये नहीं जाना, तो रस्सी में समस्या नहीं जानने में समस्या नहीं, समस्या है कुछ और ही समझ लिया। इसलिए यह जो स्थान है जहां ये कल्पना का उदय होता है, उस स्थान को कहते हैं मन। तो कहते हैं माया क्लुप्तो बंध मोक्षो नस्तः स्वात्मनि वस्तुनः। तो ये जितना भी बंध मोक्ष सुख दुख लाभ हानि, ये सब के सब मन के खेल है। यदि इनको मन के खेल स्वीकार करो तो ज्यादा इसको महत्व देने की आवश्यकता नहीं। जैसे जिस रस्सी को हमने सांप के रूप में ग्रहण किया, उसके बाद ही संसार शुरू हो गया कि ये सांप है, ये काटेगा और मैं मर जाऊंगा। हम ये कल्पना नहीं करते कि ये सांप ने काटा, सांप भी मर सकता है। देखो, कोई जरूरत है कि सांप पॉइजनस हो, हम उससे भी ज्यादा है। इसलिए ये बंध मोक्ष इत्यादि कहाँ है? अब इस विषय पर यहाँ चिंतन किया जा रहा है। 28वें श्लोक में कहते हैं नावृत्तिर ब्रह्मणः काचित् अन्याभावात् अनावृतम् अस्तीति प्रत्ययो यश्च नास्तीति वस्तुनि। काचित् अन्य अभावात्, कुछ अन्य है ही नहीं। देखो, एक का उसी के साथ बंधन नहीं होता, बंधन के लिए दो चाहिए। देखो, जब शादी होती है तो दोनों के गले में कपड़ा डाल देते हैं और दोनों को, वो दो कपड़ों को गांठ बांध देते, बंधन हो गया। देखो, विवाह बंधन। केवल एक ही कपड़ा हो तो उसको गांठ कैसी मारेंगे? बंधन किसका होगा? इसीलिए काचित अन्य अभावात्, जब दूसरी वस्तु है ही नहीं तो ये परमात्मा को, ब्रह्म को, तत्व को कौन किससे ढकेगा? देखो, जैसे आकाश को कौन ढक सकता है? आकाश से अन्य कुछ है ही नहीं। जैसे सांप ने रस्सी को ढका थोड़ी था। जब हम रस्सी के स्थान पर सांप को देखते हैं तो क्या ऐसा है कि उस सांप ने जो प्रतीत हो रहा था उसने रस्सी को ढका है? वो हो तब न ढकेगा ना, जब है ही नहीं तो कैसा ढकेगा? इसी प्रकार से ये लहरों ने समुद्र को ढक दिया या समुद्र ने पानी को ढक दिया, तो ये केवल वाक्य मात्र है, उसका अर्थ कुछ भी नहीं है। इसलिए नावृत्ति ही ब्रह्मणा काचित् अन्य अभावात्, जब अन्य वस्तु है ही नहीं तो कौन किसको ढकेगा? फिर
अस्ति इति प्रत्ययः और नास्ति इति प्रत्ययः। अब कोई वस्तु है या नहीं है, ये जो अनुभूति है ये किसकी है फिर? यदि परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं तो परमात्मा को थोड़ी ढके। देखो, जैसे हम कहते हैं समुद्र को पानी ने ढका, समुद्र को लहरों ने ढका है। ये कब कहेंगे कि जब हमने लहरों को, समुद्र को अलग अलग स्वीकार किया है। लेकिन क्या वो अलग है? अलग नहीं है। फिर ये तो हमारी गलती है कि हम देख रहे हैं समुद्र को और बातें हो रही लहर की। इसी प्रकार से पानी को समुद्र ने ढक दिया, माने क्या? हम देख रहे हैं पानी को, उसको नाम दे दिया है समुद्र। तो यह लहरें और समुद्र ये वाचारंभणम विकारो नामधेयम, यह केवल वाणी का विकार मात्र है। देखो, और इसी में हम फंसे हुए हैं। इसीलिए नाम रूप के परे जब तक नहीं जाएंगे तब तक के यह चक्कर बना रहेगा। तो अस्ति इति प्रत्ययः यश्च नास्ति इति प्रत्ययः, तो किसी भी वस्तु के साथ यह है या यह नहीं है, ये किसका गुणधर्म है? वस्तु का तो नहीं है। देखो, तो कहते हैं बुद्धे एवं गुणौ एतौ, ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं ये बुद्धि का गुणधर्म है। ध्यान से सुनना, जिस ज्ञान में विकल्प होता है वह मानसिक प्रत्यय है। जैसे आपको भगवद गीता का 17वां अध्याय याद है क्या? पता नहीं, ट्राई करते हैं। तो ट्राई करना शुरू कर दिया, पहला विकल्प। लेकिन भगवद गीता में 17वां अध्याय है क्या? तो है नहीं है। ये जो विकल्प है ये केवल अन्य के बारे में हो सकता है, अपने बारे में ये विकल्प नहीं हो सकता कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। इसीलिए अस्ति नास्ति, है या नहीं है, यह वाक्य या यह विचार स्वरूप के बारे में नहीं हो सकता। पहली बात। तो जब है या नहीं है विचार ही नहीं हो सकता, तो इस वस्तु को छोड़ करके अन्य कुछ होगा, ये तो कल्पना ही होगी ना। और कल्पना कौन करती है? वस्तु नहीं करती कल्पना। ये रस्सी कल्पना नहीं कर रही कि मैं सांप हो गई हूं। ये तो देखने वाला है, वो कहता है कि रस्सी नहीं है, सांप। इसी प्रकार से बुद्धेः एव गुणौ एतौ न तो नित्यस्य वस्तुनः। तो बंध मोक्ष, होना नहीं होना, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब के सब केवल मानसिक प्रत्यय है। और जहां हमने अपने मन को ढक दिया है, अपने मन को स्वरूप में लीन कर दिया है, उसके बाद यह संसार हमेशा के लिए मिट जाता। हम जिस वस्तु के पीछे दौड़ते हैं वो हमसे दूर भागती है, और हम जिस वस्तु से अपने को बचाने के लिए उसको अवॉइड करते हैं वो वस्तु सामने आके खड़ी हो जाती है। लो मैं आ गई, कहां जाओगे? इसीलिए ये जगत की जितने वस्तु व्यक्ति है उनसे बचने के लिए ये समझना है कि हमको अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए अब ये मौका दिया गया है। आध्यात्मिक साधना माने हर एक अनुभूति को परीक्षा के रूप में ग्रहण करना। जैसे आध्यात्मिक साधना में क्या होता है, हम चले जाते हैं जंगलों में, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे माने इनवाइटेड ट्रबल्स, कष्ट में रहेंगे, स्वयं ही अपने कष्ट को स्वीकार कर लिया कि ये सत्य है। इस प्रकार से यह कष्ट को हमने सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब सवाल ये आता है
कि ये जो कष्ट हमको प्राप्त हो रहे हैं, ये हमने स्वयं इनको बुलाया है। तो यदि हमने बाहर जाके कष्ट को बुलाया है और फिर अपनी तितिक्षा, अपनी क्षमता को हम आजमा रहे हैं, ये करने के स्थान पर आप जहां हो वहां आपके पास कष्ट पहुंच जाएंगे। शादी कर ली, कष्ट के रूप में पत्नी आ गई। शादी कर ली, परेशानी के रूप में पति आ गए। अब दोनों की परेशानियां एक दूसरे को लेकर के कम है, झगड़े हो रहे हैं, और फिर भगवान की कृपा से एक बालक हो गया, पुत्र हो गया। अब दोनों अपने झगड़े भूल गए, क्योंकि कॉमन एनिमी आ गया है। देखो, टेररिस्ट यूनाइट अस, पॉलिटिशियंस डिवाइड अस। Therefore, let us invite the terrorists in our country. Then only we will remain united. इसीलिए हमको परेशानी को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो आपके सामने आके खड़ी होगी। तो करें क्या? अब इस पे हमको चॉइस है। चॉइस ये है, उसके साथ झगड़ा करो या उसको सुधारने का प्रयत्न करो। ये दोनों बातें जीवन में असंभव है। झगड़ा किसके साथ करोगे? तो बढ़िया बात यही है कि दूर रहो। लेकिन दूर भी कैसे रहेंगे ना, अभी तो शादी कर ली है, तो फिर झगड़ा मत करो। फिर क्या करो? हां से हां मिलाते जाओ, बस। देयर इज नो चॉइस। और फिर इसको अपनी साधना समझते कि अपनी साधना हो रही है। ये महामाया सामने आ जाती है तो मन में विक्षेप आते हैं, ये नहीं आती है तो मन शांत रहता है। अब ये आके तक अब क्या करें? अब अपनी साधना शुरू हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अपने मन पर ध्यान देना है। इसीलिए है नहीं है, जो है उससे कष्ट होना, जो नहीं है उससे कष्ट होना, जो है उससे लाभ होना, जो नहीं है उससे लाभ होना, ये सब के सब बुद्धि के गुणधर्म है। ये अपनी मन की बातें हैं, वास्तविक नहीं। Therefore, बुद्धि एव गुणौ एतौ न तो नित्यस्य वस्तुना अतः तो मायया क्लुप्तौ बंध मोक्षौ न च आत्मनि। इसीलिए बंध या मोक्ष जो है ये केवल अपने मन की बातें हैं, वास्तविक नहीं है। देखो, बंध है, हमने ही कल्पना कर ली कि हम दुखी हैं। अब दुखी है तो उसका कारण क्या है? फिर कारण तो अन्य ही होगा। तो कौन कारण है? तो मैं पति हूं तो दुख का कारण पत्नी, मैं पत्नी हूं तो दुख का कारण पति, मैं माँ बाप हूं तो दुख का कारण बच्चे, मैं बच्चा हूं तो दुख का कारण माँ बाप, मैं गुरु हूं तो दुख का कारण शिष्य, मैं शिष्य हूं तो दुख का कारण गुरु। कितना परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। फिर हम करेंगे क्या? तो मैं यदि पति हूं तो मैं, मेरी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारना। देखो, इसको कहते हैं अशक्य अनुष्ठान। यदि मैं पत्नी हूं तो ये कल्पना करना कि मेरा पति समझदार हो गए। वो समझदार होता तो शादी क्यों करता तुमसे? ये बात समझ में नहीं आती। तो हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये केवल अपने मन की ही विकार है। यदि हमने ही कल्पना कर ली कि हम इस वस्तु या व्यक्ति के कारण दुखी है और चिंतन किया तो पता चलेगा इसके कारण हम दुखी नहीं है। दुखी है हमने इसको महत्व देके रखा है। जिसको हम महत्व देते हैं वही हमको परेशान करता है। देखो, आप शांति को महत्व दो। शांति माने कोई लड़की का नाम नहीं, शांति माने अशांति का अभाव।
तो आप शांति को महत्व दो। तो थोड़ा भी कहीं खटखुट हो गया तो दुखी होना शुरू हो गए। देखो, यदि आप वेजिटेरियन को महत्व दो तो आपके चारों ओर सब जानवर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो वेजिटेरियन नहीं है, वो तो नॉन वेज ही खाएंगे। इसीलिए जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे जीवन में बंध मोक्ष निर्माण करता है। बहुत सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। तो करना क्या है, यदि हमको रहना ही है उसके लिए फिर क्या करो, डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ हाँ करते जाओ, रहते जाओ। इसीलिए संतो ये बात समझ लो कि ये जितनी भी परेशानियां हैं दुनिया की, बंध मोक्ष अपना पराया, ये सब अपने मन के विकार है, ये कहीं बाहर कहीं नहीं है। अतस्तौ मायया क्लुप्तो बंध मोक्षो न च आत्मनि। जब ये बात समझ में आ गई कि सभी की सभी समस्या मन में है, अब जितनी भी हमको साधना बताई जाती है, कौन सी साधना बताई जाती है, धर्म शास्त्र, फिर योग शास्त्र, फिर भक्ति शास्त्र और ज्ञान शास्त्र। अब ये चारों जो मार्ग हमको बताए जाते हैं, इन चारों मार्गों का प्रभाव किस पर देखना है। देखो, हम कर्म मार्ग पर चलते हैं या धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो धर्म का मार्ग क्या करता है, धर्म का मार्ग एक ही करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगास्तु अकर्मणि। तो जो जो हमारा करणीय है उसको करो, लेकिन मैंने इतना किया उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये गणित करना बंद करना। देखो, झगड़ा यहीं से शुरू होता है। माँ बाप सोचते हैं हमने बच्चे को इतना बड़ा किया इसी दिन के लिए। पहली बात यह है, इसको जरा चिंतन करो कि बच्चा माँ बाप को चाहता है कि माँ बाप बच्चे को चाहते। तो शुरू कहां से हुआ, जब बच्चे नहीं होते तो माँ बाप परेशान रहते हैं, और फिर बच्चा हो गया तो किसको चाहता था बच्चा, ये तो माँ बाप चाहते थे, बच्चे नहीं चाहते माँ बाप। आपने जहां चाहा वहां परेशानी शुरू हो गई। कितनी सहज बात है, इसको समझ लो तो आपने धर्मशास्त्र समझ लिया है। और क्या करना है फिर, जो जो अपना कर्तव्य है करनी है करो। देखो, एक स्त्री, कहाँ की बात है, ये जो उम्र होती है ना शादीशुदा लोगों के जीवन में, जब दोनों भी 50-50 पर पहुंच जाते हैं आगे पीछे, तब दोनों के जीवन में ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और उस समय दोनों की विचारधारा जो है वो बड़ी रिएक्टिव हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, झगड़ा करना शुरू हो जाता है, और फिर एक मौका ढूंढते हैं कि कैसा एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन उससे निकलता कुछ नहीं, केवल एक टेम्पररी फेज होती है। उस समय यदि एक दूसरे को समझ ले तो जीवन बना रहता है। तो एक जो अम्मा थी वो मुझे एक बार मिली और कहती है, स्वामी जी मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अब मैं सेपरेट हो जाऊं। मैंने कुछ बोला नहीं। बोले आप कुछ बोलो। मैंने आपने निर्णय कर लिया तो मैं क्या बोलूं, कांग्रेचुलेशन करूं? देखो, नहीं, मुझे आप एडवाइस करो कि क्या करूं क्या नहीं करूं। हमने कहा देखो, स्त्री के जीवन में अपने समाज में ये आवश्यक है कि एक लीगल वैलिड एड्रेस हो, बहुत आवश्यक है। और ये लीगल वैलिड एड्रेस कौन सा होता है, शादी के पहले पिता का, शादी के बाद पति का,
और बुढ़ापे में पुत्र का। तुम समझो एक से डाइवोर्स करोगी, उसके बाद क्या करोगी? फिर फिशिंग रॉड लेके निकलोगी, किसको फिश करना है, किसको फिश करना है, और कब तक भटकती रहोगी? क्योंकि जहां भी जाओगी तुम तो वही हो। देखो, दो व्यक्ति साथ साथ प्रेम के कारण नहीं जीते, ये समझ लो। प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये तो लेक्चर देने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए है। आई लव यू, आई लव यू, कुछ नहीं होता, कोई किसी को लवता नहीं। व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं समझदारी के कारण। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और समझदारी क्या है? अपनी शांति महत्व की है। देखो, तो ये बात समझ लो, और ये 2-1 साल का चक्कर है, सब शांत हो जाए।